आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के हवाले से। पूरे मुल्क में कोरोना के क्या कुछ सूरत हाल है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, साथ ही साथ बच्चों पर किस तरह का असर नए वेरिएंट्स के चलते दिखाई दे रहा है, और ये भी कि एडल्ट पॉपुलेशन में कोरोना के बढ़ते केसेस को किस तरह से देखा जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, सर गंगा राम हॉस्पिटल, और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव सिंह यादव, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले डॉक्टर संजीव सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो पूरे मुल्क में कोरोना के सूरत हाल है, आप इसको किस तरह से पिक्चराइज करते हैं? अभी के सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? अभी जो कोरोना का सूरत हाल है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये पैंडेमिक स्टेज से स्लोली एंडेमिक स्टेज में जा रहा है। थोड़े स्टेट्स में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जैसे केरला में सबसे ज़्यादा तादाद में है, और बाकी स्टेट्स में 100 में है खाली कोरोना के केसेस, ज़्यादा नहीं हो रहे। ये मोस्ट प्रॉब्ली स्प्रेड होने का रीज़न ये है कि ये जो इंटर स्टेट ट्रैवल चल रहा है उसके वजह से परेशानी हो रही है। बट स्लोली इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी अपने को। स्लोली ये हो जाएगा कि अपन कोरोना के साथ में आराम से रह सकते हैं और कोरोना की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो प्रिकॉशन लेते लेते अपन ये स्टेज से बाहर निकल सकते। सिर्फ जो एहतियात करना है वो एहतियात को बराबर एहतियात बरकरार करेंगे तो मेरे ख्याल से अपनी हालत ठीक हो जाएगी। ये वर्ल्ड वाइड में जो स्टीप रेस हुआ उसके बाद में जो कम हो रहा, इंडिया में भी उसकी भी हालत वैसी होगी, क्योंकि वायरस का जो स्ट्रांगनेस है हल्का धीमा पड़ रहा है। ये धीमा पड़ने की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड कम होगा। और सबसे अहम चीज़ ये है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर सही तरीके से पूरे इंडिया में सबको वैक्सीन मिल जाएगा तब मेरे ख्याल से ये परेशानी और काफ़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से स्टेट वाइज अब हम केसेस देख रहे हैं, कुछ स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट्स में ग्राफ कम है। डॉक्टर मोहसिन वली, जो अब अप्स एंड डाउन्स हम देख रहे हैं, जो ये फ्लक्चुएशन ग्राफ में हम देखने को मिल रहा है, क्या ये अब हम मान लें कि एंडेमिक की तरफ हम बढ़ चुके हैं? बिल्कुल ठीक वक्त पे आपने ये प्रोग्राम रखा है। इस वक्त ट्रांजिशन में है। मेरा इतना बड़ा मुल्क है ये हिंदुस्तान जो है, इंडिया हमारा इतना बड़ा मुल्क है, कई मुल्कों के बराबर है, और इसमें एक स्टेट एक मुल्क से भी बड़ी है। अगर हम यूरोप की कंट्रीज को देखें तो हम कोई सेम पैटर्न अभी देख नहीं रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बहुत ठीक बताया कि केरला का एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ दिल्ली का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ पे कई दिन हो जाते हैं कोरोना से एक भी मौत नहीं होती। और इस वक्त यूपी का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, जहाँ दूसरे वायरल इन्फेक्शन फैले, और आपने देखा बहुत ज्यादा फैले, डेथ्स भी हुई, बच्चों में फैले। और आपने भी बच्चों का कंसर्न भी बताया, बहुत सही बताया, क्योंकि इस वक्त जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को हम वैक्सीनेशन करना कब शुरू करेंगे। रोज दूसरी कंट्रीज की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ ट्रायल्स कंप्लीट हो गई हैं, और बहुत अच्छी खबर आने वाली है, एक आध दिन में भी आ सकती है या एक हफ्ते के अंदर आ सकती है। तो हम जब अपने 8 से साल के ऊपर के बच्चों को हम, या 12 से 18 साल के ऊपर के बच्चों को हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वक्त जो आपने बताया कि होलिस्टिक सिनेरियो जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए आगाह कराया है कि थर्ड वेव के लिए हमें सावधान और सतर्क रहना है, भूल चूक नहीं करनी है। और बच्चों को जो आपने पूछा कि कोरोना होता है, तो बच्चों में जब कोरोना होता है तो ज्यादातर बच्चों में कोरोना बहुत माइल्ड होता है, उनमें रेजिस्टेंस होता है, उनमें इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब कुछ बच्चों को कोरोना अपनी शदीद शक्ल अख्तियार कर लेता है तो वो कोरोना से जो बच्चे मुतासिर होते हैं उनको आईसीयू में जाना पड़ता है, उनको मल्टी इन्फेक्शन सिंड्रोम होता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है ज़रूरत पड़ती है तीमारदारी की, और उसमें 0.8 to 1% मोर्टेलिटी भी होती है। तो ऐसे बच्चों को हमको आइसोलेट रखना है। बच्चों को अपने, अभी तक जब तक उनके पास टीका नहीं है
तो खास तौर से बच्चों को हमको बाहर नहीं भेजना है ज्यादा, और स्कूल चूंकि खुल गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्कूलों की इस वक्त। और मैंने देखा कि स्कूल खुलने के बाद कोई इजाफा अभी खास नहीं हुआ है कोरोना के केसेस में, तो ये डिसीजन मुझे लगता है ठीक था। और बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बच्चों के हवाले से क्योंकि कंसर्न ज्यादा रहा है और उस पर कई तरह की बातें भी हुई है। डॉक्टर संजीव सिंह साहब, 40% हमारी पॉपुलेशन बच्चों की है और ये वो पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेट नहीं हुई है, तो जो कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं और क्योंकि बच्चे जो है वैक्सीनेट नहीं है, तो क्या ये कंसर्न वाकई में ज्यादा है? क्या हमें जो है थ्रेटन फील करना चाहिए बच्चों के हवाले से? देखिए, डेफिनेटली वैक्सीनेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ये एडल्ट्स में पता चला। बट और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, बच्चों में लिम्फॉइड फॉलिकल्स काफ़ी रहते, वो इन्फेक्शन लड़ने के काबिल पहले से हो जाते हैं। दूसरी बात है, वीक बच्चे जो है, जो उम्र से पैदा से जो वीक बच्चे पैदा होते हैं, उनके ऊपर एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती। इनका रेजिस्टेंस कंपेयर टू ओल्ड पीपल काफ़ी ज़्यादा रहता बच्चों का। बट वैक्सीनेशन लेने के वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उनको जो मल्टीपल डिसीजेज आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसीलिए वैक्सीनेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वेपन है ये कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके बच्चों को हम काफ़ी BCG से लेके काफ़ी वैक्सीनेशन देते रहते हैं बचपन से। ये वैक्सीनेशन से उनको काफ़ी डिसीजेज से फर्क पड़ता। बट जो कॉमन डिसीज है रेगुलरली, जैसे डेंगू फीवर है, जैसा वायरल फीवर है, ये रेगुलरली आते रहते। बट इनके चक्कर में आप कोरोना को नेग्लेक्ट करो या कोरोना के चक्कर में इनको नेग्लेक्ट करने से प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिनेटली वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, ये करना चाहिए। बच्चों में एहतियात रखने की ज़रा क्षमता कम रहती, वो काफ़ी खेल कूद में इन्वॉल्व रहते, मास्किंग का ज़रा प्रॉब्लम रहता उनसे, डिस्टेंस जैसा फिजिकल डिस्टेंस है वो काफ़ी कम रहता है। ये सब थोड़ा अपने को पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि बच्चों को ये एहतियात बरतना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर संजीव साहब, और वही जो मास्किंग के हवाले से कि मास्क बच्चों को पहनना चाहिए या नहीं, इस पर भी बहुत बहस छिड़ चुकी है। और क्योंकि WHO ने भी कहा है कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पे कई तरह की राय अलग अलग एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जाती है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्कूल में दूसरे बच्चों से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते, जो तकरीबन 8 साल से 12 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे हैं, ये लोग कंपलसरी मास्क पहनना, इंटरमीडिएट मास्किंग बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस पहनने के बदले थोड़ी देर निकालना, फिर थोड़ी देर पहनना, ये हिसाब से डिस्टेंस रखते हुए ये मेंटेन करें तो बहुत काफ़ी अच्छा रहता। मगर डिस्टेंस ना मेंटेन हो, जैसे वो खेल रहे हैं वो टाइम पे मास्क पहनने की वजह से उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। जैसा नॉर्मल बैठे हैं तो बैठने में जब पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, जब खेल कूद चल रहा है, जब एक्टिविटी चल रही है, तो वो टाइम पे मास्क के बारे में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। 5 साल से कम वाले बच्चे नेचुरली वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, उनके साथ पेरेंट्स रहते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उससे वही WHO का ये भी मानना है कि 6 से 12 साल तक के उम्र के बच्चों को भी ज्यादा कंपल्शन नहीं होना चाहिए मास्क के हवाले से। इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, इंडिया की जैसी कंट्री में जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, जैसा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ पे कंजेस्टेड लोकेलिटीज है, वहाँ पे WHO का ये मानना मैं नहीं मानता हूँ कि सही नहीं। वहाँ पर अपने को एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। आप एक क्लासरूम में अगर 100 बच्चे डालोगे तो डेफिनेटली मास्क की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। फॉरेन कंट्रीज में एक क्लासरूम में 20 या 30 बच्चे रहते, वहाँ पे डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता। यहाँ पे ये दिक्कत रहेगी, तो इसीलिए मास्किंग करना जरूरी है। बिल्कुल, एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, एहतियात बरतने की बिल्कुल जरूरत है, मास्क की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। साथ ही ये बताएं कि क्या बच्चों के हवाले से वैक्सीनेशन में हम कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मेरा ये मानना है कि वैक्सीन की ट्रायल को हम बहुत बारीकी से एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हम बहुत सेफ लॉन्च करने जा रहे हैं। और कोवैक्सीन का बहुत अच्छा ट्रायल हुआ है और 2 वैक्सीन का और हुआ है, लेकिन हमारा जो इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सेफली अप्रूवल लेके डायरेक्टर जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका कल भी अच्छी न्यूज़ आई है कि बहुत जल्दी वो शायद इसी हफ्ते में वो क्लियर कर देंगे। और एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो सेफ्टी के साथ बच्चों को वैक्सीन किया जाएगा। इसमें हम देरी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत संभल के चल रहे हैं। आपको याद होगा कि 15 अगस्त से पहले
रशिया ने अनाउंस कर दिया था कि हमारा वैक्सीन आ गया और प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था कि हमारे पास अभी वैक्सीन डेवलप हो रहा है, तो उसके बाद हमने सेफली अनाउंस किया था। तो इसी तरह से बच्चों का मामला जो है ना, इसमें पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और बच्चों को टीका जब लगवाने आएंगे तो पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उनके जहन से खतरा निकालना है और सब चीज़ें इसमें मिली जुली हैं। तो बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी की प्रिकॉशन रखना जा रहे हैं और बच्चों का एक और भी जाइडस कैडिला का वैक्सीन जल्दी आने वाला है, जो नीडल लेस वैक्सीन है, उस पर भी काम हो रहा है, उसकी भी ट्रायल्स चल रही हैं और कोवैक्सीन पे भी ट्रायल्स हो चुकी हैं। तो ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जाइडस का जो कोवैक्सीन का जो वेरिएंट है ज़ाइकोव 2, तो ज़ाइकोव जो है ये नीडल लेस वैक्सीन है, ये पैच के जरिए या इंजेक्टर के जरिए, जैसे कान बच्चों का वो प्रिक किया जाता है उस तरह से ये प्रेशर इंजेक्टर से लगेगा। तो एक बहुत बड़ी हेजिटेंसी जो बच्चों को होती है, सुई से डर होता है खासतौर से छोटे बच्चों को। फिर हमें ये क्लासिफाई करना है कि हमें किस उम्र के बच्चों से शुरू करना है। जैसे हमने स्कूल भी खोले थे तो देखा था कि हमको अभी 9th के ऊपर के स्कूल खोलने हैं, तो इसी तरह से इसमें भी एज ग्रुप देखा जाएगा। 12 से 18 को लगाना है पहले, 12 से कम वालों को उसके बाद लगाना है, या पहले 12 से कम वालों को लगाना है उसके बाद 12 से 18 को लगाना है। मेरी राय में 12 से 18 को पहले लगेगा। तो इस तरह से ये हमको बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इसके सेफ्टी है। फिर उनके पेरेंट्स को भी वैक्सीनेट होना चाहिए, उनके जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनके स्कूल में स्टाफ को, पियोन्स को और जो ड्राइवर्स हैं उनके बसों के, उनको वैक्सीनेट होना चाहिए। तो कई इशू हैं छोटे छोटे, इसको सब मिला के आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी फाइनली एग्जामिनिंग। और हमारे नीति आयोग के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर वीके पॉल, और वो सदस्य भी हैं नीति आयोग के, बहुत अच्छे से इसको एग्जामिन कर रहे हैं। बिल्कुल, हर स्टेप को बारीकी से डिटेल्ड वे में प्रोसेस करके ही जो है बच्चों की वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। अगर जो हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें, डॉक्टर संजीव सिंह साहब, 63% एडल्ट पॉपुलेशन की जिनको दो में से एक डोज जो है, एक जैब वैक्सीनेशन का लग चुका है, वहीं 21% के करीब जो है ऐसी एडल्ट पॉपुलेशन जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। आप इस परसेंटेज को कैसे देखते हैं? क्या आप उससे मुतमईन है कि एक सही तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है एडल्ट पॉपुलेशन में? अडल्ट पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन प्रोसेस थोड़ा बीच में रुक गया था, बट अभी जो रिसेंट 2-3 हफ्ते से जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम में मेरे ख्याल से जो परसेंटेज इंजेक्शन जा रहा है, एक ही दिन में या थोड़े ही दिन के अंदर एक देश, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे यूके हो गया, वैसे पॉपुलेशन वाले देश पूरे खत्म हो जैसा। मतलब इंडिया में इतने सेगमेंट है कि ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। उसके बावजूद भी जो हिसाब से अभी वैक्सीनेशन चल रहा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे गवर्नमेंट्स ने ये वैक्सीनेशन का मुहिम चलाया, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग को भी समझ में आ रहा है कि वैक्सीनेशन लगाने से उनकी जान को खतरा काफ़ी कम हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वैक्सीनेशन प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। अभी तक 71 करोड़ का हो गया वैक्सीनेशन, और बाकी जो लोग हैं वो भी थोड़े दिन में, मेरे ख्याल से ये 1 महीने के अंदर बाकी लोगों का हो जाएगा। सेकेंड डोज भी डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर एंड तक सारे कंट्री में वैक्सीनेशन प्रोसेस हो जाएगा। इन द मीन टाइम जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी काफ़ी फायदा हो रहा है। ये प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को वैक्सीनेशन देने की वजह से काफ़ी फायदा हो रहा, डेथ्स काफ़ी कम हो रहे हैं उसके अंदर। तो देखिए, इसका अल्टीमेट मतलब ये हो रहा है कि वैक्सीन ही हमें बचाएगा, वैक्सीन से ही हम ये बीमारी से बच सकेंगे। वैक्सीन लगने के बाद अगर आप बीमार भी हो जाओगे तो आपका आईसीयू स्टे बहुत लिमिटेड रहेगा और आपकी जान को खतरा कम रहेगा। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है। वैक्सीनेशन एक्सीलेंटली सक्सेसफुल है। थोड़े सेगमेंट ऑफ लोग नहीं ले रहे, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक गिफ्ट है, ये वर्ल्ड का गिफ्ट है कि आप वैक्सीन लगा लीजिए ताकि आप इनमें से टोटली बाहर निकल सकें। बिल्कुल, वैक्सीन जो है वो लगाएं तमाम तर लोग। और वहीं रूरल इंडिया से कई तरह की जो है शिकायतें
ऐसी आ रही है डॉक्टर मोहसिन वली साहब की हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो है सब लोग जो है एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीन लगा ले, लेकिन जहां पर हमने देखा कि पहला डोज लेने के लिए लोग तो पहुंच रहे हैं लेकिन वही लोग दूसरा डोज लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि नंबर जो दिए गए हैं उनसे राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही है। क्या वजह समझते हैं आप कि पहला डोज के लिए तो लोग पहुंच रहे हैं लेकिन दूसरे डोज में खास तौर से रूरल इंडिया में ये देखने को मिल रहा है नहीं पहुंच रहे हैं लोग? कोताही है इसमें, मैं यही कहूंगा। लोग ये समझ रहे हैं कि बस लग गया हो गया, जबकि बहुत कम इम्यूनिटी बनी है उनको, 33% इम्यूनिटी बनी है, 40% ज्यादा बनी होगी। तो अभी उनको अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए और वैक्सीन लेना पड़ेगा, सेकेंड डोज लेनी पड़ेगी। और सेकेंड डोज के बाद भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की, तो उनको ये बताया जाएगा कि खाली एक डोज से आपका काम नहीं चलने वाला और आपको फिर भी संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है। जैसे आपने फर्स्ट डोज लगवाई है, क्यों नहीं लगवाना चाहते आप सेकंड डोज? तो उनके पास अगर हम पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हेजिटेंसी जो है वो फर्स्ट डोज के टाइम ज्यादा हुई थी लोगों में। लोग तो नदियों में कूद गए थे, घर बंद कर लिए थे, तमाम सारी अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे, गायब हो गए थे, भाग जाते थे घरों को बंद करके। तो अब वो सब नहीं आ रही है सुनने में चीज। और मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, वैक्सीन हेजिटेंसी जितनी हमारे यहाँ अमेरिका में उससे कम नहीं है। तो हमारे को जो इतना जो अमेरिका इंसेंटिव दे रहा है, $100 दे रहे, वहां पे वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेशन कर रहे, तो हमारे यहाँ तो बहुत कम है ऐसा। तो वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंसी जो है वो कम है हमारे यहाँ एडवांस कंट्रीज से। तो उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। हमारे आशा वर्कर्स जो है वो समझा रहे हैं और डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, उनको अभी कोई असॉल्ट नहीं हो रहा है और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्जिदों से ऐलान कराना, वो सब जो है चल रहा है धीरे धीरे। छोटी जगहों की आपने चूंकि बात की तो मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। तो छोटी जगह के लोग मुझे लगता है इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझदार हैं, जो हमारी बातें सुन रहे हैं। डॉक्टर संजीव ने भी बताया, हमने भी बताया, तो वो कोशिश ये करें कि अपने को इम्यूनाइज कराएं। आप लोग देखिए प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरी न्यूज को छोड़ के कोविड पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको इस बात को देखना चाहिए कि हमारे लिए है ये प्रोग्राम और हमारे फलाह बहबूद के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। तो हमको जाना है, आगे आना है। और वैक्सीनेशन बहुत रिमोट प्लेसेस पे मैंने देखा, कश्तियों से ले जाया जा रहा है वैक्सीनेशन, और बहुत ज्यादा रिमोट जो हमारे एरिया है, पहाड़ी एरिया है, उसमें ले जाया जा रहा है। बहुत दुर्गम स्थानों पर, जिसको हमें कहना चाहिए फार फ्लंग एरियाज में, हमारी वैक्सीनेशन टीम्स जा रही हैं। तो किसी के लिए अब ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन में देरी कर रही है, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है। तो हमको जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे से बात करें, वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन के बाद हम इम्यूनिटी पैदा करें। बिल्कुल। और जहां तक कहा जा रहा है कि वैक्सीन हमारे पास जो है वो मौजूद है, लोग लगवाए, वैक्सीन डोजेस के हवाले से कोई कमी नहीं है। बूस्टर शॉट की यहाँ पर बात तो हो रही है। डॉक्टर संजीव सिंह साहब, कई कंट्रीज ये बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है अब कि क्या बूस्टर शॉट दिया जाना चाहिए। वहीं जो हमारी महकमे सेहत है उनका ये कहना है कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या बूस्टर डोज लगना चाहिए? जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स को या जो म्युनिसिपल वर्कर्स है या पुलिस वाले हैं जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, उनको वैक्सीनेशन देने के बाद में उनके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पाया गया जिसके वजह से एक बूस्टर डोज की जरूरत है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स कंटिन्यूसली पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से बूस्टर डोज की जरूरत है। बाकी लोगों को इसमें कोई बूस्टर डोज लगने की जरूरत नहीं। अभी काफी स्टडीज आना बाकी है ये कहने के लिए कि अब एक बूस्टर डोज चाहिए। ये जो मनगढ़ंत कहानी बना के थोड़े लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं, इनकी वजह से कंफ्यूजन होके लोग वैक्सीनेशन को जाने के लिए बिल्कुल बूस्टर डोज के हवाले से माना जा रहा है कि अभी जो है इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वहीं अगर हम देखें कि क्या कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर मोहसिन वली साहब, क्या बूस्टर डोज आगे चलकर एक ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन बहुत जरूरी उनके लिए तो हो सकता है जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं और पुअर रिस्क पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, या जिनकी कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, बहुत लागिर जिसको हम फ्रेयल कहते हैं पेशेंट्स, फ्रेयलिटी एक इशू होता है एल्डरली पेशेंट्स में, या जिनको सेप्टिसीमिया इस तरह के इन्फेक्शन हुए हुए हैं, बॉडी की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है, क्रोनिक स्टेरॉयड एब्यूज पे हैं, ट्रांसप्लांटेड पेशेंट हैं,
इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बूस्ट करने का इम्यूनिटी। बट ये अभी हमारे यहाँ डिसाइड हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है और ये बहुत जल्दी आएगा। लेकिन अभी तो हम बहुत, तो आपने बताया खुद ही 21% और 63% वैक्सीनेशन की जो ये है, इसको हमें बढ़ाना है। देखिए प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के ऊपर हमने 2.6 करोड़ वैक्सीनेशन दे डाले, इससे थोड़ा ज्यादा ही दे डाले, तो वो हम कर सकते हैं। अगर मैं बार बार यही कहता हूं हर प्रोग्राम में कि इंडिया हैज गॉट टैलेंट, इंडिया हैज गॉट एफिशिएंसी। जो हम लोग तय कर लें, हमारी पब्लिक तय कर ले, जो जनता तय कर ले, वो कर डालती है। तो हमको इसको अब कर डाल के दिखाना है। अब टाइम बहुत कम बचा है। देखिए हमने बहुत अच्छे शोज किए हैं, हमने दिखाया है कि हमारे यहाँ आमतौर पर लाख वैक्सीन नहीं लगे, करोड़ वैक्सीन लगे। बिल्कुल, वैक्सीनेशन प्रोसेस जिस तरह से चला है बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस रही है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपसे जानना चाहती हूं कि क्या अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर रीबैलेंस किया जाए कोविड को दूसरी बीमारियों के साथ? क्या वो स्टेज आ चुका है जहां पर अब कोविड को भी दीगर बीमारियों की तरह ही जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, दीगर लिहाज से जो है बैलेंस किया जाए? क्योंकि कोविड के फेज में दीगर जो पेशेंट्स हैं वो भी काफी मुतासिर रहे हैं। बहुत हुआ है, ये तो बहुत हुआ है। अभी हमको क्या करना है, जब हम कह रहे हैं एंडेमिक हो गया है तो एंडेमिक के हिसाब से हमको सबको जो है बच के रहना है। फिर हम वहीं पे आएंगे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे पॉइंट पे अब खत्म होने जा रहा है। हम सैनिटाइजर की बात करेंगे, हम मास्क जी। मोहसिन साहब 10 सेकंड में आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अब रीबैलेंस कर लेना चाहिए? यस, कर लेना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। हमें कोविड के साथ रहना है और कोविड आएगा, कोविड जाएगा, कोविड की थर्ड वेव भी आएगी, हमें उसके लिए बिल्कुल कोविड रहेगा। जिस तरह से दीगर बीमारियां हम देख रहे हैं, चाहे डेंगू हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, और अब जो है हमें कोविड के साथ रहना होगा, तो उसको भी रीबैलेंस दीगर बीमारियों के साथ करना पड़ेगा। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, साथ ही साथ डॉक्टर संजीव सिंह यादव, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी में फिलहाल इतना ही। आदाब।